स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के 2022-23 के पेपर को, और आज के इस वीडियो को में डिस्कस करने वाले हैं हम 2021-22 के पेपर को। तो आइए की करके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज बाउंडेड, कौन सा सीक्वेंस जो है बाउंडेड है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/n। ये जो सीक्वेंस है बाउंडेड है, बाकी तीनों सीक्वेंस जो है अनबाउंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कह रहा है कि ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k सच दैट। कह रहा है कि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड बिलो कब होता है। तो इसका ये सिर्फ डिफिनीशन ही है, बाउंडेड बिलो का डिफिनीशन। तो बाउंडेड बिलो कब होता है, जब वहाँ पे एक ऐसा नंबर मिल जाए जिससे सभी वैल्यू क्या हों, उससे बड़े हों। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, an इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। दूसरा सीक्वेंस कह रहा है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तीसरा कह रहा है कि एवरी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड, और डी दिया नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये गलत है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होता है। अगला जो स्टेटमेंट है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो बाउंडेड होता है, तो इसलिए ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहा है कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है मॉड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y। बी दिया है मॉड ऑफ x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। और सी दिया है मॉड ऑफ x माइनस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस, कौन सा जो सीक्वेंस है वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -1 टू द पावर n जो है वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का कह रहा है कि लिमिट an to the power 1/n n tends to infinite is where n is equal to 3 factorial 3n upon factorial n का क्यूब। तो इसका वैल्यू पूछ रहा था, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि द सीक्वेंस an वेयर an इज इक्वल टू n + 1/n इज। क्या इसका आप बताना है कि ये किस तरह का सीक्वेंस है। तो ये जो सीक्वेंस है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। जैसे आप n का वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे तो ये डिक्रीज करता हुआ जाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है द सीक्वेंस an is where an is equal to 1 + 1/2 + 1/3 + ... +1/n। कह रहा है कि जो सीक्वेंस an है वो किस तरह का सीक्वेंस है। तो ये जो सीक्वेंस है वो नॉट अ कॉची सीक्वेंस होगा। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ an is equal to 1 + -1 टू द पावर n बिलोंग्स टू n देन। तो इसमें बताना है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। इसका जो सही जो है ऑप्शन नंबर ए लिमिट इन्फीरियर an इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट सुपीरियर an इज इक्वल टू 2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x इज। तो ये तो आपका इंटर का एक रिजल्ट है, तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 1। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में 11 है, कह रहा है कि इफ फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। अगर फंक्शन जो है f वो कॉन्टिन्यूअस हो x इक्वल टू a पे तो क्या होगा। मॉड f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a, मॉड f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a, मॉड f नीड नॉट बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a, और d कह रहा है कि
नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉड एफ नीड नॉट बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। जरूरी नहीं कि वो कॉन्टिन्यूअस ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इफ एफ इज इक्वल टू एफ एन is countable class of non-empty closed and bounded set such that f1 contain f2 f1 containing f2 f2 containing f3 and f3 containing dot dot f containing fn। तो यहाँ पे दे रहा है कि जो इंटरसेक्शन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट fn इज नॉन एम्प्टी इज नोन एज। जो इंटरसेक्शन होगा इन सभी का वो नॉन एम्प्टी होगा और इसे हम क्या कहेंगे। तो एक तरह का ये स्टेटमेंट है, एक तरह का एक थ्योरम है। तो ये जो थ्योरम है आपका कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। कह रहा है इफ ए फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट इज नेसेसरी डेरिएबल एट द पॉइंट। तो जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो उस पॉइंट पे डेरिएबल भी हो। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि ए फंक्शन विच इज डेरिएबल एट ए पॉइंट इज नेसेसरी कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो ये तो आपको प्रूव भी कराया गया है कि अगर वो फंक्शन डेरिएबल है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि लेट फंक्शन f डिफाइंड ऑन r बाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। इस तरीके से एक फंक्शन डिफाइंड हुआ है तो ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा कि नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा कि नन ऑफ द एबव होगा। तो ये जो फंक्शन होगा वो नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है if the function f such that ab tends to r is variable at the point c belongs to ab such that and f dash c not equal to 0 then f is increasing at c if कंडीशन बताना है कि f इंक्रीजिंग एट c, इसके लिए क्या कंडीशन होगा अगर वो इंक्रीजिंग हो तो यहाँ पे f डैश c ग्रेटर देन 0 होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। कह रहा है कि ये फंक्शन विच इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल इज कॉन्टिन्यूअस ऑन दैट इंटरवल। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला जो स्टेटमेंट कह रहा है कि ए फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल इज आल्सो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन दैट इंटरवल। तो ये जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट है। अगला जो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, अगला थर्ड जो स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या आ रहा है। थर्ड में बोथ ए एंड बी दिया, तो इसका जो सही जवाब जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का वो जगह आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 कह रहा है कि इफ ए फंक्शन f इज वेरिएबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड f a not equal to f b and a number k lying between f dash a and f dash b then there exist at least one point c belongs to b such that f dash c is equal to k is known as। तो ये जो दिया है आपको एक थियरम का स्टेटमेंट दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा थियरम है। तो ये जो थियरम है आपका डरबॉक्स थियरम होता है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए नीचे ऑप्शन सी में दे रहा है कि डरबॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ पे कि n टेंस टू इनफाइनाइट पे 1/√n² + 1/√n² + 2 एंड अप टू सो ऑन प्लस 1/√n² + 1 इज। इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका वैल्यू 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 1/n इज। तो ये एक रिजल्ट है जो कि आप किए भी हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसका जो वैल्यू आता है वो ई आता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इफ an इज इक्वल टू साइन n π/3 n बिलोंग्स टू n, देन इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा। तो इसका जो सही जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21, द वैल्यू ऑफ गामा 1/2
तो ये तो बहुत ही इजी एक रिजल्ट है, बहुत ही आसान, आपको पढ़ाया भी गया है, प्रूफ भी कराया गया है कि किस तरह से गामा 1/2 का वैल्यू क्या होता है। तो गामा 1/2 का वैल्यू √π होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन एक बार और पूछा हुआ है, यानी 2022-23 के पेपर में भी पूछा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻⁻x(x⁴ dx इज। इसका आपको वैल्यू बताना है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 6 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कह रहा है कि गामा x = 0 to ∞ e⁻⁻x और x⁻n-1 dx। तो आप पढ़े होंगे कि गामा n = 0 to ∞ e⁻t⁻1 dt। यहाँ पे बस वेरिएबल को चेंज कर दिया है, तो आपको बताना है कि इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा, मतलब ये वैल्यू जो होगा इस किस पर होता है, इस पर कंडीशन एक होता है कि n > 0 होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गामा m गामा 1 - m, इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा। तो इसका जो वैल्यू आता है π/sin n π होता है, लेकिन यहाँ पे m दिया हुआ है तो π/sin m π हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 25, कह रहा है कि 0 to π/2 sin θ to the power p-1 cos θ to the power q-1 dθ इज इक्वल टू। देखिए ये रिजल्ट इस तरह क्वेश्चन आपका इससे पहले भी पूछ चुका है, मतलब 2022-23 के पेपर में मैंने साथ कराया था। हाँ, तो ये जो रिजल्ट दिया हुआ इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा। तो यहाँ पे p-1 q-1 इसी को बस बदल देता है, जो पावर में होता है इसको बदल देता है, और आपसे पूछा था इसका वैल्यू क्या आएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा, चूँकि यहाँ पे p-1 दिया है, तो इसका जो वैल्यू आता है गामा p/2 गामा q/2 अपॉन 2 टाइम्स गामा p + q/2, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, डुप्लीकेशन फार्मूला फॉर n > 0 इज। आपको बताना है कि इसका जो फार्मूला है वो क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, √π/2 गामा 2n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि द कर्व x³ + y³ = 3axy इज सिमेट्रिक अबाउट। ये जो कर्व है वो किसके अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये जो होता है सिमेट्रिक y = x, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि द कर्व r² = a² cos 2θ इज सिमेट्रिकल अबाउट। ये जो है किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि द इंटीग्रल a to ∞ x⁻n-1 e⁻x dx इज कन्वर्जेंट इट। तो ये कन्वर्जेंट होगा कब होगा, तो ये n > 0 पे कन्वर्जेंट होगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि द इंटीग्रल 0 to ∞ sin x/x dx कन्वर्जेज, कि जो ये इंटीग्रल होगा वो किस पर कन्वर्ज करेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्जेज कंडीशनली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि द इंटीग्रल 0 to ∞ x⁻p-1 + x dx कन्वर्जेज इफ। ये कब कन्वर्ज करेगा, तो ये कन्वर्ज करता है 1 से छोटे वैल्यू के लिए और 0 से बड़ी के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। 0 = p > 1, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो 32 है कह रहा है कि इफ़ 0 to ∞ mod of f(x) dx < ∞ देन a to ∞ f(x) dx ये क्या होगा। तो ये जो होगा क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंस हो जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 33, इंटीग्रल a to ∞ dx/x⁴n a > 0 कन्वर्जेंट इफ। ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब n > 1 हो जाए, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू इन द म्यू टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंसी फॉर द इंटीग्रल 0 to ∞ x/1 + x³ dx। यहाँ पे म्यू का वैल्यू क्या होगा, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -1 इसका वैल्यू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द होल लेंथ ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। इसका जो होल लेंथ होगा इस कर्व का वो कितना होगा, तो सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा पाई ए स्क्वायर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं द एरिया ऑफ द कर्व आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा इज। आपको बताना है कि इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 1/2 पाई ए स्क्वायर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 कह रहा है कि कर्ल ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर इज। अगर कोई वेक्टर कांस्टेंट है तो उसका जो कर्ल लेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इसका वैल्यू 0 होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k एंड b इज इक्वल टू दिस देन ए डॉट बी इज। तो ए डॉट बी आप निकाल लीजिएगा, इसका जो वैल्यू आता है 39 आएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस देन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा -i प्लस 14j प्लस 11 के होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि बाय कंपेरिजन टेस्ट 0 to infinite sin x upon x dx इज डाइवर्जेंट बिकॉज। ये डाइवर्जेंट क्यों होगा उसका रीजन बताना है। तो ये इसलिए डाइवर्जेंट होगा क्योंकि 1/x क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के आपके 40 क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।